बोलता रहा हूँ, वेदर को एंजॉय करो। बहुत सनी था, बहुत अच्छा था वेदर और एंजॉय करने वाला था। ड्राइविंग भी इसमें सीखने वाली थी। आप लोग देखो अब चेंज हो गया ना, इसीलिए बोलते हैं कि इस मुल्क में जो वेदर का डब्ल्यू है उसके ऊपर बिलीव ना करो। तो आज के इस व्लॉग में इस चीज़ में मैं आपको बताऊंगा कि जो चेंजेस आ रही हैं, जो आपको 6 महीने वेट करना पड़ेगा और उसके बाद आपसे वो साइन भी करवाने पड़ेंगे इंस्ट्रक्टर से। थोड़ा सा लर्नर के लिए और मुश्किल में कर दिया उन्होंने कि इतना जल्दी टेस्ट में ना आओ। चलो वरी करने वाली कोई बात नहीं है, इसके ऊपर हम बात करते रहेंगे। लेकिन आजकल जो आपके ड्राइविंग टेस्ट में जो कुछ आपके हो रहा है और आप पास नहीं हो रहे हैं, उसकी वजूहत क्या हैं और आप क्यों इतने धीमे धीमे से आप लगे रहते हो और आप फेल के निशान लेके आ जाते हो। जैसे मेरा एक कल परसों एक टेस्ट हुआ तो मैं उसके साथ बैठा हुआ था। एक्सपीरियंस है कि आप देखें, एग्ज़ामिनर ने बड़े अच्छे तरीके से डील किया, मनूवर करवाई, एमरजेंसी स्टॉप करवाया, लेकिन लर्नर ने एक दो गलतियां इस तरह की जो आम हालात में हम करते हैं। तो लर्नर सोच रहा था मुझे गुंजाइश मिल जाएगी, नहीं मिली है। तो 3 सीरियस लग गई। कैसे सीरियस लगी कि एक जब उसने टेस्ट शुरू किया तो एक आगे भी टेस्ट निकला था उसी टेस्ट सेंटर से ही, तो आगे लर्नर की गाड़ी थी। तो वो शुरू में जो मैं बताता हूँ ना कि आप लोग शुरू में ज़्यादा गलतियाँ करते हो, तो वो गलती उस बेचारे ने कर दी कि शुरू से ही वो गाड़ी तेज़ चलाना शुरू हो गया। अब क्या मसला है वो भी देखें कि उसने तेज़ चलाना क्यों शुरू की या उसने रश करना क्यों शुरू किया। मोस्टली ऐसे होता है कि आप जब आप टेस्ट पे जाते हैं तो कभी कभार आपको ये मिस्टेक लग जाती है कि आपने बहुत आहिस्ता गाड़ी चलाई। आप लोग वो उस चीज़ को समझते नहीं हो और आपको फिर दोबारा जब जाते हो तो वो बहुत तेज़ चलाते हो और हकीकत आपको नहीं पता होता है कि वो जो मिस्टेक आपको स्लो की लगी वो किस स्टेज पे लगी, कहाँ पे लगी, हालात क्या थे, क्या होना था, क्या करना था। अब जब दूसरी बार गए तो उसी चीज़ को आपने सामने रख के बहुत तेज़ चलाई तो वो तेज़ पे फेल हो गए। इसके साथ भी ऐसा ही हुआ क्लाइंट के साथ कि वो पिछली बार जब गया तो उसको मिस्टेक लगी कि आपने बहुत आहिस्ता चलाई थी। वो वाकई आहिस्ता, मैंने खुद चेक किया था क्योंकि वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा था। मैंने चेक किया CCTV में तो पता चला वाकई वो 4 उसने माइनर दी, 4 रोडों पे इसने आहिस्ता चलाई। रीज़नेबल था, थोड़ा प्रोग्रेस बना सकता था। अब क्या किया इसने, जब टेस्ट शुरू हुआ तो वो चलते ही उसने आगे घुसने की कोशिश की। ओवरटेक कर लेता अगर इतना था तो, ओवरटेक करने की भी ज़रूरत नहीं थी, स्पीड तो मेंटेन रखी हुई थी। लेकिन इसने बहुत करीब चलाता रहा उस गाड़ी के साथ, तो फॉलोइंग डिस्टेंस लग गया। अब जब फॉलोइंग डिस्टेंस उसको सीरियस मिस्टेक लग गई तो एक दूसरी जगह पे उसको उसने बोला कि पैरेलल पार्क करो। अब पैरेलल पार्क शायद उसको वो फेल ना करती कि उसने कहा कि रीजनेबली टू कॉल है, लेकिन उसने कोई ऐसा निशान या ऐसा कोई हिम्मत या ऐसी कोई सूरत नहीं दिखाई लर्नर ने कि मैं किसी के ड्राइववे के आगे खड़ा हो गया हूँ। जब वो मनूवर करके कंप्लीट होके उसने कहा यू हैप्पी विद इट, यू डन, उसने कहा हाँ, तो उसने डोर खोल के देखा कि वो गैप थोड़ा था। लेकिन मैं ये सही जानता हूँ, मैं टेस्ट के साथ बैठा हुआ था, अगर वो इस तरह का निशान ओ नो 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 मैं ड्राइववे के आगे खड़ा हो गया हूँ, तो फिर वो उसको अगर बोलती ना कि कोई मसला नहीं है आप खड़े हो जाओ, मसला नहीं है, तो वो डिफरेंट था। लेकिन उसने क्या किया कि उसने कोई ऐसा रिमार्क नहीं दिया, ऐसे दो के खड़ा हो गया। तो उसने वो गलती कौन सी लगाई कि आप कर्व से दूर थे। इसका मतलब ये है कि आपने वो देखा नहीं है, ड्राइववे के आगे गाड़ी खड़ी कर रहे हो और फिर कह रहे हो हाँ मैंने ठीक कर दिया, मैं सही हूँ। तो वो मनूवर पे लग गई, ऑब्जर्वेशन पे। अब जो तीसरी लगी वो ऐसे जा रहे थे, जैसे ये ट्रक खड़ा है आपके सामने, वो उस साइड पे है, ऐसा ही ट्रक, ये गाड़ी खड़ी होगी ना मुझे रास्ता देने के लिए, ऐसा ही ट्रक हमारी तरफ खड़ा था। तो उसने क्या किया कि आगे उसके 3 गाड़ियाँ थी, एक भी गुजर गई, दूसरी भी गुजर गई, तीसरी भी गुजर गई। जब तीसरी गुजर गई तो जो आने वाला था वो बिल्कुल उस लेवल पे था, थोड़ा सा सब्र कर लेता तो चलो ये चौथी भी गुजर जाती। लेकिन वो गुजरने ना गुजरने का वहाँ पे तल्लक नहीं था। तल्लक ये था कि जो ड्राइवर है वो ड्राइवर कम से कम गाड़ी को थोड़ा स्लो करके आगे ऐसे अपनी वो नज़र बना रहा है कि आगे से पहले तो गुजर गई हैं, जो वो गुजर गई हैं, उनकी अपनी ऑब्जर्वेशन थी। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जो लोग आप बिल्कुल एक रख के पिछले आगे वाली गाड़ी के पीछे रख के जो कुछ वो कर रहे हैं वही कुछ आप भी कर रहे हो। कभी कभी ट्रैफिक लाइट्स को जंप कर जाते हैं, कभी बस लेन, ऐसे बेशुमार वाक़े होते हैं, आपको पता है। तो
वो असल हकीकत जो उसको फेल किया, गुजर गए, कुछ नहीं हुआ, वो भी गुजर गए, थोड़ा बहुत इट बिट हुई। लेकिन मामला क्या था कि एग्जामिनर ने ये कहा कि तूने अपना फैसला क्यों नहीं बनाया, तूने गाड़ी वहाँ पे स्लो करके थोड़ा देखना था। हालांकि अगर देखा जाए तो उससे पहले, टेस्ट शुरू होने से पहले, मैंने उसको एंगल मूव ऑफ की मनूवर करवाई। एंगल मूव ऑफ की मनूवर में मैंने उसको बोला कि जब आप एंगल में मूव करते हो तो आगे ऐसे कुछ आ रहा होता है तो आपने उसको रिस्पॉन्ड करना होता है। एंगल मूव ऑफ शायद आपको पता होगा कि ऐसे गाड़ी खड़ी होती है, ये जो टैक्सी आगे खड़ी है तो ये तो ऊपर खड़ी है ना, इसके पीछे खड़ी करते हैं गाड़ी, बोलते हैं बिल्कुल करीब चले जाओ, डोंट वरी अबाउट ड्राइव, एक गाड़ी का वक्फा रखो, मूव ऑफ के लिए स्पेस रखो और फिर रुको, और वहाँ से मूव करवाते हैं। वो देखते क्या है कि इसका आगे का रास्ता तो बंद है ना, नज़र नहीं आ रहा है ना, तो ये ऐसे घूम आगे देखता है गाड़ी कोई आ रही है, उसको रिस्पॉन्ड देता है नहीं देता है। तो वो मनूवर जब मैंने उसको करवाई तो मैंने बोला कि ऐसे अगर कोई सिचुएशन आ जाती है मीटिंग की, क्लियरेंस की, तो आपने वहाँ भी ऐसे ही रूल करने हैं, ये सिर्फ इस मनूवर के लिए नहीं है। अब वो बेचारा नर्वस था, मैं बोलता हूँ ना नर्वस ना हुआ करो, मैं बोलता हूँ इन चीज़ों को कैसे ख़त्म करोगे, वो भी मैं सोल्यूशन देता हूँ आपको, अपनी जो वहाँ तक मेरी सोच काम करती है उसकी मैं सोल्यूशन देता हूँ कि आप इन चीज़ों से कैसे अपने आप को आप बरी करेंगे। अब जब आप अपनी ब्रीदिंग कर ही नहीं रहे हैं, अपना सांस खुद ले नहीं रहे हैं, आपका सांस बाहर की चीज़ों पे निकल रहा है, हो हाँ मुंह अड्डा हुआ है, तो फिर आप कैसे अपना ख्याल करेंगे। और इसकी मैं मिसाल दिया करता हूँ आपको कि फैमिली फ्रेंड्स मीटिंग, फंक्शंस, शादी ब्याह, गमी खुशी आप जब जाते तो मेरे साथ एक कल ऐसा थोड़ा सा सीन हुआ, तो मैंने वहाँ पे नोटिस किया कि मैं एक चेकआउट पे खड़ा था, तो चेकआउट पे थोड़ा क्यू था, थोड़ा एंगल में था क्यू, तो मैं जहाँ पे खड़े थे वहाँ खड़े थे, और एक दूसरी औरत आके वो मेरे से ऐसे लगता था कि आगे होगी, मुझे लगता था कि ये मेरा क्यू जंप करेगी। मैंने थोड़ा आगे पीछे गौर किया, मैंने कहा जब ये जाएगी तो मैं इसको पूछूंगा फिर। लेकिन मैं आपको बताता हूँ वीवर के औरत ने मुझे नहीं फील होने दिया कि मैं तुम्हें देख रही हूँ या तूने मुझे देखा है या तो मैं तेरे क्यू में हूँ। जब उसको आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से ही समझ आ गई ना कि असल में क्यू ये औरतें हैं, इनसे पीछे है, एक बार भी उसने अपना वो इट्स बिट्स नहीं हुई है और वहाँ पे ही खड़ी रही, मैं आगे हो गया। तो इसका मतलब है कि उसको वो नज़र आ रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन उसने वो रिमार्क्स नहीं दिए कि ओ सॉरी मैं इधर से, मैं इधर होके इधर आती हूँ, नहीं। तो मैं भी फिर चुप हो गया कि मैंने कहा देखते हैं ये क्या करती है। तो कहने का मतलब ये है कि अभी जब जैसे ये मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मुझे ये आगे पीछे की पिक्चरें या तस्वीरें नज़र आ रही हैं। अब हमने इनके साथ हमारा क्या लिंक है, क्या तल्लक है, हमने कैसे इनको ओवरकम करना है, अपनी नर्व्स को, हमने इन चीज़ों को कैसे उस लिहाज से डील करना है कि हम परेशानी में ना जाएं। देखें, आपका तल्लक इस पूरी रोड के साथ होता है, लेकिन जो मेन कंसर्न है वो आपकी ये सेंटर लाइन और उधर से ये जो लेफ्ट वाली लेन है और या कर्ब होती है या वो गाड़ी है, ये जगह है आपकी। इसके अंदर जब आपको कोई ख़तरा आना नज़र आएगा तो वहाँ पे जाके आप उसकी तरफ फिर ध्यान देना शुरू करेंगे और अपना कंट्रोल। अदर देन दैट, जो आपको एक झटके लग रहे होते हैं, जो आपको एक इस तरह की फील हो रही होती है कि ओ ये हो गया, वो हो गया, मेरी गाड़ी उधर जा रही है, उधर जा रही है, वो सिर्फ आपका गाड़ी के ऊपर, गाड़ी के कंट्रोल के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता है, या उसके जो कंट्रोल होते हैं वो आपने जिस्म में, अपने माइंड में इतने नहीं लिए होते हैं कि मैं इनको किस टाइम पे किस जगह पे काबू। इसकी मिसाल मैं देता हूँ कि जब आप गियर चेंज करते हैं डाउन या अप, और मैं कर रहा हूँ, मैं इधर मेरी नज़र है, एक पानी में तैरने वाली बात है, वो तैरेंगे तो तभी बात बनेगी, वैसे नहीं बनती है वीवर। लेकिन जब आप जब चेंज करते हैं गियर या इस तरह की चीज़, तो आप ढूंढना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। कल उसको वो जो डिप हेडलाइट ऑन ऑफ करनी होती है वो बोला हुआ भी था, लेकिन फिर भी उस बेचारे से नहीं ढूंढी जा रही थी। एग्जामिनर ने खड़े होके उसको बताया, बताने के बाद फिर करवाते हैं। वो कोई ट्रिक तो नहीं है ना, वो एक मनूवर का, वो टेस्ट का एक हिस्सा है। तो वो खड़े होके बताते हैं, फिर मूव होके फिर बोलते हैं आप करो। वो जब उसने खड़े होके बताया, जब मूव होके उसने फिर पूछा तो फिर भी नहीं हो रहा था। तो इन चीज़ों को वो मद्देनज़र रख के आपको फेल कर देते हैं। ओवरऑल वो सारी
फीलिंग करते हैं। होप दिस हेल्प्स एंड थैंक्स फॉर लाइकिंग शेयरिंग। अगर आपको पसंद आए तो इन वीडियो को आप आगे शेयर किया करो।